हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। जी हाँ, मैथ्स में मैं राज सर आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों का बेस तैयार करा रहा हूँ। और एवरेज चैप्टर में हम लोगों ने एक क्लास को अच्छे से क्या है, आपको इसमें वर्कबुक भी मिलता है। वर्कबुक क्या है, तो आज के क्लास का पीडीएफ एक दिन पहले ही आप लोगों को मिल गया है। ये स्लाइड जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था और अब आप उसे सॉल्व करके भी अपने पास रखे होंगे। अदरवाइज आज से आपको ये रूटीन फॉलो करना है और आपको अभी जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उस सॉल्यूशन से आप अपना सॉल्यूशन मिलाएंगे और अपना आप इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आपने नया क्या सीखा और आपका कितना परसेंट तैयारी हो गया था। तो जी हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे कि आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। जी हाँ, तो एवरेज में आज डे 2 है। जी हाँ, एवरेज में आज हम लोग दूसरे दिन का क्लास कर रहे हैं। चलिए, आपको हमने पूरा बेसिक के साथ पहले क्लास में समझाया था और आज हम लोग देखेंगे कि कुछ फॉर्मूला जो हमारे पास इस तरह से दिया हुआ रहता है, इसके पीछे की क्या दास्तां है, इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि इसमें 20 तरह के फॉर्मूला आता है जिसमें लगातार सम संख्या का वर्ग, सम घनों का वर्ग, इस तरह से करके आपको कंफ्यूज करता है। और ये इस तरह से एन वाला फॉर्मूला आपका 20 से 22 फॉर्मूला बनता है और एक चैलेंज से कम नहीं है उस फॉर्मूला को याद करना। तो चलिए ध्यान देते हैं, या तो आपको लगातार कहे या फिर आपको कहे प्रथम। सबसे पहले प्रथम पे फोकस करेंगे और लगातार भी रहे तो आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए, ध्यान रखना है कि अगर n प्राकृत संख्या पूछा जाए, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर पूछा जाए, आपको ये ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर कल बताए थे कि 1 से शुरू होकर आगे बढ़ता है, इसमें नेगेटिव नहीं होता है और 0 भी नहीं होता है। अगर n की बात अगर करेंगे तो n के लिए 1 से जाकर लास्ट में क्या होगा, n होगा। यही हमारा हुआ n प्राकृत संख्या। तो इसका एवरेज अगर बात करेंगे तो आपको हमने बताया है कि एवरेज जो होता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है, यानी n प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज का पहला फॉर्मूला निकल कर आता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी कभी आपको बोला जाए कि n प्राकृत संख्या यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात कही जाए तो आपको ध्यान में यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान में आ गया कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसीलिए लास्ट n है, तो n प्लस 1 बाय 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9 प्राकृत संख्या है तो लिखना ही नहीं है, विदाउट पेन एंड पेपर आपको सॉल्व ये करना है कि 9 प्राकृत संख्या है। तो चलिए, 9 प्राकृत संख्या है यानी 1 से लेकर कहां तक गया होगा, 9 तक गया होगा। तो 9 और ये दोनों को जोड़ना है, तो 9 और 1 10/2 यानी 5 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आपको ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये बातें आप अच्छे से समझ गए। अगर कहे 11 तक की, ध्यान देना है, दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ था 9 प्राकृत संख्या। यहां क्या था, 9 प्राकृत संख्या था और यहां पर एक नया वर्ड जुट रहा है सेंटेंस में, वो है तक की। तो ध्यान रखना है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रोल निभाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो ये तक की वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज हम लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अगर हम जाएंगे तो 9 तक की बोला जाए या फिर 1 से 9 बोला जाए, यानी 9 यहां पर 2 भाषाओं का प्रयोग होगा। 1 से 9 तक यानी 9 ही होगा और 9 सिर्फ पूछा जाए, प्रथम 9 पूछा जाए तब भी 1 से 9 ही होगा। यानी एक बात याद रखना है सीधा सीधी कि जब भी प्राकृत संख्या की बात हो यानी नेचुरल नंबर की बात हो तो ये तक की वाला सेंटेंस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कब नहीं ध्यान देना है,
तो आपको ध्यान, जब प्राकृत संख्या कहे यानी नेचुरल नंबर कहे उस वक्त आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम क्या होता है? तो n+1/2 होता है एवरेज का फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही प्राकृत संख्या के बदले पूर्ण संख्या आएगा तब आपका तक की के लिए अलग क्वेश्चन फॉर्मूला बन जाएगा और सिंपल जो संख्या का था उसका अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक बातें आप समझ चुके होंगे कि प्राकृत संख्या के लिए तक की वाला का कोई जरूरत नहीं है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग इसका कलर चेंज करके आपको हम इसका सॉल्यूशन भी बता दिए देते हैं। चलिए, तो 11 तक की भी बोला, प्राकृत है तो टेंशन नहीं लेना है। 11 कहने का मतलब 11 में 1 बढ़ा दीजिए, 12/2 यानी 6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 6 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा कि प्रथम 17 प्राकृत संख्या का पूछा है तो 17 से 1 ज्यादा कर दीजिए, 18/2 यानी 9 नंबर यानी 9 आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। 12 तक की भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या अगर बात करें तो 12 मतलब 1 बढ़ा के 13/2 यानी 6.5 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विद इन सेकेंड आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो है राज सर का कमाल। जी हाँ, प्रथम 10 प्राकृत संख्या दैट मीन्स 1 बढ़ा के 11/2 यानी 5.5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए, तो ये होता है टाइप 1 खत्म। तो बोलिए कमाल आपको लगता है या नहीं? हमारा मैथ्स क्लास कैसा लगता है ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो अभी जस्ट हमने बताया कि जब प्राकृत संख्या के बदले पूर्ण संख्या आ जाए। पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट कल तो हम बताए ही थे, लेकिन हमारा काम है कि कल के बातों पर नहीं जाकर आज पे ही काम कर लें। देखिए अंतर समझिएगा, अगर पूर्ण संख्या होता है तो वह 1 से शुरू नहीं होता है, वह 0 से ही शुरू होता है। तो अगर हम 4 पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 हो गया, 1 2 और 3 यानी देखिए अगर हम 4 कहेंगे तो 1 2 3 4 होता है, लेकिन 4 कहने का मतलब 3 पे वो खत्म होता है, इससे 1 कम। अगर हम 5 पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 कहेंगे अगर पूर्ण संख्या लीजिए तो 5 से 1 कम। अगर हम n पूर्ण संख्या की बात करें तो n यानी 0 से शुरू होकर n से 1 कम यानी n-1 तक रहेगा। बोले कोई दिक्कत है? तो बस याद रखना है आपको पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और तो ये फर्स्ट हुआ, और 0 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट यानी लास्ट ये हुआ, तो फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 होने के कारण ये हो गया 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी n-1/2 ये आपका फॉर्मूला होता है। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला क्यों और कैसे हुआ उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये बात तो स्पष्ट रूप से समझ गए। अब यहाँ पर जिस पे हम जोर डाल रहे थे उसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर है n, तो है ही ये n, लेकिन यहाँ पर तक की पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये तक की क्या होता है। ये सेंटेंस जो है हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए आपको इस पर भी फोकस करना होगा। तो ध्यान देखते हैं कि पूर्ण संख्या के लिए जो है सेंटेंस में आपको हिंदी में रहेगा तक की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये है। और प्राकृत संख्या में क्या होगा? तो तक की का कोई मोल नहीं होता है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। लेकिन इसके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखना है। अब चलिए हम कह रहे हैं कि 9 तक की, हम छोटा सा लेके समझाते हैं पहले। 4 तक की पूर्ण संख्या, ठीक है। 4 तक की पूर्ण संख्या मतलब 0 से 1 2 3 4 5,
देखिए ये 5 नहीं होगा, 4 तक की पूर्ण संख्या कहने का मतलब इसमें 4 भी इंक्लूड है। इसका मतलब 1 2 3 4 कहने का मतलब 4 से एक ज्यादा। ठीक है, अगर हम 6 तक की करेंगे तो 6 तक की मतलब 6 नंबर तक जाना है। 2 3 4 5 6 नहीं, 6 तक की मतलब 6 लिखा हुआ तक जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 में एक एक्स्ट्रा आ रहा है जब 6 तक की बात करें। इसका मतलब इसमें भी 6 कहा तो क्या करना है आपको, इसमें एक एक्स्ट्रा जाना है और वो हो जाएगा हमारा क्या, तो 6 लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पे, यानी एक ज्यादा हो जा रहा है। अगर हम n तक की बात करें, n तक की बात करें तो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। 6 तक की बोले तो 6 तक गए थे, 4 तक की बोले तो 4 तक गए थे। अब ये n तक की बात कर रहे हैं तो n तक जाएंगे। अब इसका एवरेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट, यानी 0 + n/2 दैट मीन्स n/2 आपका फॉर्मूला हो गया, तो चेंज हो गया। यानी आपको अब यहाँ पर समझ में अब आएगा आपको कि आपको जब ऐसा दिया जाए कि n और इसमें ये सेंटेंस में लगा हुआ रहे, तब आपको याद रखना है कि क्यों ये फॉर्मूला होता है n/2। जब पूर्ण संख्या में n पूर्ण संख्या पूछे तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और n तक की लगाकर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताना है। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि 50 पूर्ण संख्या पूछा जाए तो 50 से एक कम, जब पूर्ण पूछे तो एक कम, तो 50 से एक कम 49 और इसका आधा, 49 का आधा कितना हो गया, 24 दूनी 48 और 0.5, यानी ये हमारा हो गया 24.5, आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए इस पे भी हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए प्रथम 74 तक की पूर्ण संख्याओं पर बात करें तो आपको हम जस्ट बताए कि 74 जब तक की रहे तो आपको 74 लिख देना है, क्योंकि 0 से 74 तक गया होगा, तक यहाँ पे लगता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा /2, यानी क्या हो जाएगा हमारा 37 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। अब चलिए ये 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको प्रैक्टिस में ले लेना है। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप अपने ही मन से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये 74, 58 तक की और 58 पूर्ण संख्या, ये 2 हो गया, यहाँ तक लगा दीजिए और यहाँ सिर्फ पूर्ण लगा दीजिए। फिर कोई नंबर अपने मन से ले लीजिए, 37 का, 36 का, 49, 71 का, इस तरह से अपने मन से 50 क्वेश्चन बना के आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए अब चौथा नंबर जो हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और इसको हम लोग याद करने का तरीका भी जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लगातार प्रथम जो भी बोले n और प्राकृत संख्या है और यहाँ बोला जा रहा है सम होना चाहिए, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। बट आपको यहाँ बोला गया है सम, क्या बोला गया है, सम, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्या बोला जाए कि n प्राकृत संख्या पूछा जाए तो आपको इस तरह से जाना है, n यानी गिनना है। देखिए 1 2 3 4 हुआ, तो अगर ये 4 तक गए सम तो 4 से क्या हो गया हमारा, 4 से हो गया 2 गुना, है ना, हो गया। इसमें अगर ये सब 2 गुना हो रहा है सम संख्या तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को जब कॉमन ले लिए तब 1 2 3 और 4 हो गया, जो कि एकदम सीधा है 1 2 3, यानी ये प्राकृत संख्या पर आ गया। आया कि नहीं, ये देखिए ये तो पहले वाला फॉर्मूला है। 1 2 3 4 का क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 1 + 4 और बाय हो जाता है 2, इसका होता है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक होता है कि नहीं। तो हम लोग अगर n की बात करें सम संख्या में
तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे और 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, और बाय क्या कर देंगे 2। तो ये n, ये क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का सम होता है। तो देखिए ये 2 कट गया और हमारा 1 + n हमारा बचता है, यानी हमारा 1 + n, यानी इसको स्टैंडर्ड में 1 + n को क्या लिखे हम, n + 1। यानी ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसको भी हम लोग आज समझ लिए हैं। जब भी सम संख्या हो तो सम संख्या में 2 कॉमन हो गया और वो 2 कट गया और बचा n + 1, यानी इसी पिछले फॉर्मूला में 2 को कटा दिए तो हमारा काम यहाँ पर बन गया सम संख्या के केस में। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा कट गया और ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम उसी प्राकृत संख्या में विषम संख्या की अगर बात करें तब क्या होगा, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। विषम संख्या 1 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलेगा। जब हम लोग विषम की बात करेंगे तो 1, 2 नहीं लेंगे, 3, फिर क्या होगा, 4 नहीं लेके 5 लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को n तक पूछा है, तो ये देखिए n तक जाने के लिए अगर n प्राकृत संख्या लेना है तो 1, 3, 5 फिर 7 और इस तरह से n तक जाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो लेकिन गिनेंगे ना, तो जब आपको बोला जाएगा, देखिए 1, 2 और 3 ठो लिए हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जब जोड़ेंगे, यहां देखिएगा 3 ठो लिए, 3 ठो लिए, यानी 3 विषम संख्या ले रहे हैं। 3 विषम कहने का मतलब देखिए जोड़ने पर 6/2 यानी 3 ही होता है। 3 विषम संख्या का 3 आंसर हुआ। ठीक है, तो n संख्या के लिए n आंसर होगा। बोले कोई दिक्कत है, तो यहां पर इसीलिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है n। आप कहेंगे कि सर वंस मोर, तो बोलेंगे ठीक है, आप देख लीजिए कि आपको n क्या विषम पूर्ण संख्या की बातें समझ में आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि n विषम छोड़ दीजिए, पहले विषम छोड़ दीजिए तो 1, 2, 3 और 4 होता है, ये सिंपली होता है, चलते रहता है। हम कहेंगे कि चलिए आप लीजिए 5 ठो, क्या लीजिए, विषम, क्या विषम, क्या ले रहे हैं हम, पूर्ण नहीं प्राकृत ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, यहां पूर्ण नहीं ले रहे हैं, यहां पर प्राकृत ले रहे हैं। तो 5 विषम प्राकृत संख्या लीजिए, तो गिनना होगा ना, 1, 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, कट हुआ, 5 तो लेना है, 1, 2, 3, 4 हुआ है, और क्या लेना होगा, और लेना होगा 7 के बाद 9। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो हम बताए थे कि लगातार हो या अंतर समान हो, दोनों के कंडीशन में कल के क्लास में हम बताए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 करेंगे। इसके अंतर ये 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो भी हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे। तो 1 + 9/2 यानी 10/2 यानी 5। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विषम प्राकृत संख्या की बात हो तो 5 बोले तो 5 आंसर होता है, कोई दिक्कत है। 4 बोले तो 4 आंसर होता है। 5 विषम संख्या तो 5 आंसर। तो हम कहेंगे कि n विषम संख्या बोले, n विषम प्राकृत संख्या का औसत बोले तो n आंसर होगा। खत्म हो गया डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर हमारा ये है हमारा n फॉर्मूला कैसे बना उसके बारे में यहां पर व्याख्या है। अब यहाँ पर अब वही बातें जो हम बार बार आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर तक की वाला सेंटेंस, ये वाला ध्यान देना है। ये वाला देखिए यहाँ पर ये रखा हुआ है तक की, तो इसको कैसे हम लोग कवर करेंगे वो भी जल्दी से सीखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि n तक जाना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n+1 है ना, ये इसी का क्या करना है, बाय 2 कर देना है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये आप याद कर लीजिए। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कि सर इसको भी थोड़ा समझा ही दीजिए, जब आदत लगा दिए हैं आप समझाने का तो आप समझा ही दीजिए। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं और आपको अब हम n तक की प्राकृत, ठीक है,
कौन प्राकृत? विषम संख्या पर बात करा देते हैं, विषम संख्या पर बात करा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बोलेंगे कि 4 तक का विषम प्राकृत संख्या, 4 तक का प्राकृत संख्या 1, विषम लेना है तो 3। समझ रहे हैं? क्या हो गया? विषम लेना है तो 3 लेना पड़ेगा। 4 तक में विषम संख्या 3 बचता है। सही या गलत बोलिएगा? अगर हम 10 तक की बोलेंगे विषम प्राकृत संख्या तो 1, 3, 5, 7 और 9 तक ही रुकना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 होगा। बोले कोई दिक्कत है? फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 मतलब 4/2 यानी 2 हुआ आंसर। कोई दिक्कत है? अगर हम यहां पर बात करें तो ये भी हमारा फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 होगा, यानी 1 + 9 बट्टे क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, यानी 10/2 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया 5। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर इसी तरह से हम बात करें तो देखिए जो है हमारे पास संख्या 9 + 1/2 हो रहा है। ये जो 4 है, ये देखिए 10 है तो 1 कम, 4 है तो 1 कम, है ना? यहां पर जोड़ते हैं हम लोग 1 में, जोड़ते हैं हम लोग 1 में। अगर हम लोग 5 बात करें, ध्यान दीजिएगा, 5 विषम प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो 5 विषम के लिए 1, 3, 5 तक की बात कर रहे हैं। 5 तक की अगर बात करें तो 5, 1, 3 और 5 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 1 + 5/2 दैट मीन्स 3 हो जाएगा। इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि जब n के लिए बात करेंगे तो हम लोगों को यहां पर देखिए 4 अगर सम है, ये जो 4 नंबर दिया हुआ है, ये अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है तो आपको इसका आधा समझना है। अगर ये 10 दिया हुआ है तो इसका यहां आधा समझना है। लेकिन जब याद रखना है कि ये विषम संख्या यहां भी रहे और पूछा जाए तो उसका आधा से जस्ट बाद वाला होल नंबर आपको आंसर में याद रखना है। यानी हम ये सीधा सीधी अब यहां पर गप करेंगे कि लगातार या प्रथम n तक की प्राकृत विषम संख्या पूछा जाए तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, n + 1/2 आपको ये याद रखना है। बाकी जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाए हैं तो आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बता पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर n प्राकृत संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ही कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो फॉर्मूला देखिए n + 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि प्रथम 5 प्राकृत सम संख्या का औसत आपसे पूछा है। आपका जब विषम की बात करेगा तो वही आपका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। विषम के लिए याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि विषम के लिए आपको याद रखना है n ही, ठीक है ना। अब 8 तक की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमने बताया 8 है, 8 तक की विषम नहीं, यहाँ पर सम है। तो आपको जस्ट अभी हम बताए कि आपका आंसर क्या होगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा और वो आंसर हो जाएगा हमारा 8, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा इसको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रथम 8 सम संख्या लेना है, तो चलिए पहला 1, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, कैठ लेना 8 ठो, तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 7 और 8 ठो। अभी जस्ट हम बताए कि 8 लेने का मतलब दोगुना कर दीजिए, जब सम हो तो दोगुना कर लीजिए। इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा 12, और देखिए गलत लगाए थे है ना, ये गलत हो गया था, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बचा दिया। क्या हो जाएगा 16 + 2/2, यानी 16 2 18/2, यानी 9 हो जाएगा। सॉरी फॉर्मूला हम इसका भूल गए थे, n+1 होगा, यानी आपको 8 + 1 डायरेक्ट आपको याद रखना है 9, और ये हमारा क्या हो गया 9 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, उसी तरह से 7 तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 7 तक की है, आप इसे जरूर कमेंट में आप आंसर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने लेकर आया है कि आप लोगों को प्रैक्टिस में दूंगा ताकि मैथ आपका क्लियर हो। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन भी हम आपको इस तरह से देंगे। मैथ्स है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डू योरसेल्फ देना ही होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए यहां पर फिर से वही बात है कि लगातार या प्रथम बोले n प्राकृतिक संख्याओं के, यहां पर क्या है वर्गों का औसत है। अब ये वर्गों का औसत को प्रूफ करना यहां पर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिए कि क्या होता है n+1 2n+1/6। जब भी यहां पर आपको वर्ग बोला जाए तो बाय में 6 होगा, जब भी वर्ग बोला जाए तो बाय में आपको 6 याद रखना है। देखिए जब यहां प्राकृत बोले तो 1 से स्टार्ट होता है तो +1, और पूर्ण में एक ठो बढ़ जाता है 0, इसीलिए उसको हटाना होगा। हटाने के लिए सिर्फ उसी में क्या कर दीजिए माइनस लगा दीजिए, और ये काम मेरा बन गया। और अगर पूर्ण यहां पर तक लगा हुआ जब रहे, ध्यान देना है, तब आपको याद रखना है n 2n+1 और बाय क्या हो जाएगा 6। जब भी वर्ग रहे तो बाय में रहे 6, जब भी वर्ग रहे तो बाय में रहे 6। आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तो बाय में तो सबका 6 है, जब n प्राकृत बोले तो +1, पूर्ण बोले तो 0 आ गया है, इसीलिए -1, रट्टा मार लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या n+1, यानी 2 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। n+1 2n+6 आप लोगों का ये सही जवाब हो जाएगा। कह रहा कि 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। 5 वर्गों का औसत यानी 5 + 1, फिर 2n होता है तो 2 दो गुना करेगा तो 5 दूनी 10 प्लस क्या तो 1 क्या था इनटू, तो यही तो हो गया, यही गड़बड़ हो गया 11। थोड़ा सा लाइव क्लास में प्रेशर बनता है, तो ये हमारा 6 कट गया और ये हमारा हो गया 11, यानी ये आपका 11 नंबर ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब यहाँ पर हमारा अगला टाइप है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बोला जाए। तो देखिए यहाँ पर भी यही है हमारा पूर्ण संख्याओं के घनों की बात अगर करें, घन का औसत के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है घन के लिए n × n-1/2 याद रखना है, और यह है पूर्ण संख्याओं के घन। और जब तक की बात करें तो ध्यान में रखना है कि n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर हो जाएगा और बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी आपको इससे आधारित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको n के बदले आप 4, 5, 10, 17, 19 इस तरह से लेकर और इस फॉर्मूला पर पुट करके आप बना सकते हैं। यह हमारा प्रथम टाइप आज खत्म हो जाएगा। देखिए n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, जब यहाँ पर सम संख्या का वर्ग और यहाँ पर ये आपको पूछा जाए, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, ये n यहाँ पर वही छूट गया है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर वही सेंटेंस है। जब तक की बोले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और तक की के अलावा अगर ये सिंपल पूछे तो ये दोनों आपको फॉर्मूला याद रखना है। n के बदले आपको यही कोई वैल्यू पुट करके इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। बातें हैं सिर्फ फॉर्मूला रटने की। यहाँ पर अगर वही सम संख्या के बदले अगर प्राकृत संख्या में आपको घन पूछ दे, पूर्ण संख्या में अगर घन पूछ दे, घन कहने का मतलब आप जानते हैं कि इनटू में n तो होगा ही, एक जगह ये प्लस होगा जब प्राकृत हो, पूर्ण में 0 एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए -1 करके और फिर स्क्वायर कर दीजिए, और बाय में हमेशा क्या याद रखना है 4 याद रखना है। और n के जगह पे आप 17, 19, 50 इस तरह से लेकर इस फॉर्मूला के माध्यम से, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बेसिक का टाइप
2 जो है आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए आप हमारे इस मैथ्स के पीडीएफ को एक दिन पहले बनाकर अपना आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपना लेवल को आप इवेल्युएट कर सकते हैं और अपना लेवल को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को याद रखना है टाइम शाम के 7 बजे मैथ्स का क्लास है और ये आपको रास एजुकेशन 2.0 पर मिल रहा है, रास एजुकेशन पर भी मिल रहा है, प्रज्ञानम ऐप पर भी मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।